इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमिनाथ विद्याधाम समिति, लखरौनी, पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। जय जमीन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान की पावन झलकियां। राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत के जिला दमोह की तहसील पथरिया स्थित श्री नेमिनाथ धाम लखरौनी में 25 मार्च से 1 अप्रैल के मध्य आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम की प्रमुख बात ये रही कि इसमें जैन उपासकों को मुनिश्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज एवं आर्यका श्री अंकपमती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस मंगलकारी कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर दमोह की तहसील पथरिया स्थित नेमिनाथ धाम लखरौनी में 25 मार्च से 1 अप्रैल के मध्य श्री भरत चक्रवर्ती इंद्र परिवार द्वारा श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान आयोजित किया गया। प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद प्रभु की शांति धारा करने के साथ ही शुद्धिकरण की क्रिया की गई। ओम नमो भगवते दक्षिणाश्रेष्ठोष्कर्म शांति सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वोपरिनाशनाय सर्वकिशुद्धोपदनाय सर्वशांतिनाय सर्वारिष्ट शांतिकरो ओम ह्रासो नमः। मंडप वेदी शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीमंदर कलशेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमि। अगली कड़ी में प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। अब समय था आर्यका श्री 105 अकंपमती माता जी के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरु माँ ने जीवन को सुगम बनाने वाले पथ को विस्तार से समझाया। परिवार, सब परिवार के साथ आते हैं और दिव्य 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 पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य नैवेद्य, दिव्य फल, सब कुछ दिव्य दिव्य कल्प वृक्षों के देव लेकर आते हैं और भगवान की उत्तम उत्तम महापूजा रचाते हैं। तो ये अनुष्ठान है, अनुष्ठान में सब मिलकर अनुष्ठान एक भावना के साथ। गुरु माँ के प्रवचन के बाद सौभाग्यशाली जैन परिवारों ने समवशरण की आरती उतारी। सबको ही बोलो इंडिया नहीं भारत को। पीछे वाले बोलो इंडिया नहीं, जोर से आचार्य श्री के कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। इंडिया नहीं, ओ इंडिया नहीं भारत बोलो, इंडिया नहीं भारत बोलो। प्रवचन में वो सदा कहते अगले दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ की गई। अस्माकं श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान रमेश नितिन कुमार धैर्य गोयल एवं समस्त गोयल परिवार से श्रीमान मुलायम चंद्र राजेंद्र कुमार शाह एवं समस्त शांति धारा के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान की क्रियाएं की गयी। तीसरे दिन कार्यक्रम का प्रारंभ प्रभु की शांति धारा एवं अर्घ्य समर्पण के साथ किया गया।
श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान अभिषेक जैन, रीता जैन एवं समस्त परिवारस्य, सुरेश जैन, मुकेश जैन, श्रीमती किरण जैन समस्त परिवारस्य, बासा निवासी श्रीमती रीता जैन, बिट्टू जैन समस्त परिवारस्य। सांध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बालक बालिकाओं की सामूहिक नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं बालिकाओं द्वारा दी गई व्यंग्यपूर्ण एवं प्रेरणादायक प्रस्तुति भी सराहनीय रही। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। अरे वो बिजली नहीं, बिजली वो जिससे हमारे घर की टीवी, कूलर, एसी, पंखा चलते हैं। मंदिर जाएंगे दर्शन करेंगे, अट्ठाईस मार्च को नित्य महापूजन वंदन के बाद मांगलिक क्रियाएं शुरू हुई। इस दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में लीन हो गया। अगले दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः नित्य महापूजन वंदन के पश्चात अन्य मांगलिक क्रियाओं के साथ हुई। इस दौरान गायकों ने अपनी सुरीली आवाज से वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया। मार्च को नित्य महापूजा अर्चना एवं अन्य क्रियाओं के पश्चात सौधर्म इंद्र का दरबार लगा। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में पधारते हैं। सौधर्म इंद्र के स्वागत में नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। इसके साथ ही इंद्र इंद्राणी भी खुशी में नृत्य करते हैं। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र दरबार में उपस्थित इंद्रगणों के प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। साथ ही श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की तैयारियों का आदेश देते हैं। सिद्ध चक्र मंडल विधान करना है तो वहाँ की सिद्ध चक्र मंडल विधान की संपूर्ण तैयारी करें। आप जाएं और रत्नों से मड़े मंडप की स्थापना करें। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान मुनिश्री प्रशांत सागर जी महाराज एवं मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवेश पर आरिका श्री 105 अकंपमती माता जी अपने संग एवं श्रद्धालुओं के साथ गुरुवर को लेने चली। सर्वप्रथम आरिका श्री ने संग सहित गुरुवरों को नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुवर के मंगल प्रवेश पर उत्साहित श्रद्धालुओं के जयकारों से मार्ग गुंजायमान हो उठे। कई स्थानों पर गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ आरती उतारी गई। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद आरिका श्री ने गुरुवरों से मंत्रणा की। गुरुवरों के आसन ग्रहण करने के पश्चात अगले कार्यक्रम प्रारंभ हुए। सांध्या बेला में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रसंग का मंचन किया गया।
चाहतो सुख सुखी संसार। परिवार बनाओ और उसके कोड़ी के साथ रहो। इधर मैना आगे बढ़ती है और एक गुफा में जाकर बैठ जाती है। मैं जान गया, मैं समझ गया कि यहाँ पर जितने भी जीव जंतु या मनुष्य इस धरती पर जन्म लेते हैं तो वो अपने भाग्य से लेते हैं। मैंने तेरा भाग्य बिगाड़ना चाहा और मैंने एक दरिद्र घोड़ी के साथ तेरा विवाह कर दिया, पर तेरे भाग्य में तो एक राजकुमार था और उसकी कोड़ जैसी काया को कामदेव की काया में परिवर्तित हो गया। मैना सुंदरी, क्यों ना हम सभी श्री चंद्र चक्र महामंडल विधान का आयोजन करें। जी पिताश्री, ये चंपापुर के राजा श्रीपाल हैं। क्या इस चंपापुर के नरेश महाराजा श्रीपाल हैं? जी पिताजी। धन्य हो मैना सुंदरी, धन्य हो और धन्य हो तुम्हारा विधान, धन्य हो। मुझे क्षमा करिए मैना, मुझे क्षमा करिए। और कहते हैं कोई किसी के भाग का नहीं खाता। मैना मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपने भाग्य की पति। अगले दिन अभिषेक शांति धारा के बाद विधान की क्रियाएं की गयी। जले निशप्यामिति ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरकाञ्जले 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 निशप्यामिति। नमोते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टार पाद पद प्रसादात् सद्धर्म श्री वलायु आर्योग ऐश्वर्यादि मान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्ताः सर्वज्ञाः परम मंगल नामधेयाः अस्माकम् इहामुत्रं च सिद्धिं तन्वन्तो सद्धर्मकारीषु च इहामुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न संयुक्ताय। निमंत्रण शुद्धाय नमः निर्वांति ओम ह्रीं परमस्य औषा नमः औषा नमः ओम ह्रीं परमस्य औषा नमः। पूजन वंदन के बाद अब समय था भरत एवं बाहुबली युद्ध के प्रसंग का। विधानाचार्य जी के निर्देशन में भरत एवं बाहुबली युद्ध के प्रसंग ने सभी को प्रेरणा से भर दिया। संदेशा ये हमें मिलना चाहिए और लेना चाहिए कि संसार में जितने लोग बैठे हैं ये सबसे पहले अपने घर के कार्य के लिए अगर कुछ छोड़ते हैं तो सबसे पहले अभिषेक पूजन छोड़ते हैं। कितना भी आवश्यक कोई कार्य हो तो सबसे पहले क्या छोड़ते हो? अभिषेक पूजन को सॉर्ट कर सकते हैं, गौण कर सकते हैं, लेकिन संसार का कोई कार्य गौण नहीं होता। लेकिन वो भारतीय थे जो निरंतर प्रतिदिन बिना अभिषेक पूजा किए बिना 60,000 वर्षों तक युद्ध पर नहीं गए, दिग्विजय पर नहीं गए। और आप लोग पथरिया वाले होते तो क्या करते? सही सही बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। क्या छोड़ते हैं आप? दुकान छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। सागर जाना छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। सिर्फ छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? अभिषेक पूजा छोड़ देंगे, समय नहीं है, चलो भगवान आप तो जानते ही हो। उधर के चंदन किया और अर्घ चढ़ाया और चले गए। हे दूर आप जाओ और हमारे छोटे भाई बाहुबली को संदेश दो कि बड़े भाई तप कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं, आप आइए, सम्मिलित होइए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी आपके अनुज बाहुबली के दरबार में जाता हूँ और उनको आपका संदेशा देता हूँ। उसने कहा है कि आप उनकी अधीनता को स्वीकार कीजिए। महाराज से कहना कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ।
बच्चे जाओ, बच्चे जाओ, समार मेरे बाल को, ये क्या है? ये क्या करता है? ये क्या है? परिवार वालों पर प्रहार नहीं करता। आप क्रोध के आवेश में आकर यहाँ तक ये भी भूल गए कि मैं सत्य का प्रहार अपने छोटे भाई अनुज पर कर रहा। अरे समापन दिवस पर सर्वप्रथम जुलूस निकाला गया। जुलूस के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद मांगलिक क्रियाएं की गयीं। मस्तकाभिषेक करने की आज्ञा एवं आशीर्वाद चाहते हैं। भगवान आपके कृपा प्रसाद से हमारा समस्त अनुष्ठान कार्य निर्विघ्न और आनंद रूप से पूर्ण हो। अब समय आया महायज्ञ का। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने हवन में आहुतियां देकर विश्व के कल्याण की कामना की। सर्व शांति भवतु स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रचिनासे दोषमसाय देवते जो वर्ताय नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पत्ति शत्रुपद्रवनाशनाय सर्व शांतावल विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं धूम धूम राम नमः सर्व विघ्न शांति कुरु शिव नमः। ओम ह्रीं नमः 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 शिव नमः। वहीं दर्शकों आपको बताते चले कि निर्माणाधीन मंदिर के अलावा यहाँ वर्तमान में स्थित जिनालय लगभग 100 वर्ष प्राचीन है। इसमें मूल नायक भगवान नेमिनाथ जी विराजमान हैं। जैन समाज के कुछ ही घर होने के बावजूद यहाँ समय समय पर कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। प्रमुख बात ये है कि यहाँ बन रहे नव जिनालय में इस प्राचीन मंदिर का भी विलय किया जाएगा। ये मंदिर हमारे जो दादा परदादा बताते थे कम से कम 100 साल पुराना है और उन्हीं के द्वारा हम लोग कोई बार बार छोटे रहते तो चर्चा करके बताते थे। और हमारे पिताजी 67 साल के हो चुके जब से वो यहाँ पर इस मंदिर को देख रहे हैं और लगभग हम 40 साल के जब से हमें खबर है कि हम यहाँ पर पूजन पाठ दर्शन मतलब जो भी है शुरू से यहीं से हमने होश संभाला तो यहीं पर कि और ये सब लोग हमारे परिवार के सदस्य खड़े हैं जो पड़ोसी हैं कि जो मतलब यहाँ पर पूजा पाठ करते रहते हैं। और यहाँ पर दिगंबर साधु संत का भी बार बार बीच बीच में आगमन हुआ है तो वहाँ पर इनके मतलब दर्शन आहार सब व्यवस्था यहाँ पर समाज के द्वारा की जाती है। दर्शकों आज आपने श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की कल्याणकारी झलकियों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य के जिला दमोह की तहसील पथरिया स्थित नेमिनाथ धाम लखरौनी में आयोजित किया गया। 25 मार्च से 1 अप्रैल तक चले इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को मुनिश्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज एवं मारिका श्री अंकपमती माताजी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों आपने देखा कि इस भव्य कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने किस प्रकार मांगलिक क्रियाओं के साथ प्रभु आराधना कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमिनाथ विद्याधाम समिति लखरौनी पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश।